तो ये जो इनका नुक्ता है कि आप हमारे कैदियों को छोड़ें, ये इसके ऊपर ही बेस्ड होगा कि क्या अगर उनके मामला अदालत ही फारिग करेगी, वो आप नहीं कर सकते, आपके हाथ में शायद नहीं है। नहीं देखिए, पहला तो पॉइंट आ गया ना कि आप जो है वो ये जुडिशल कमीशन बिठाएं। तो मैंने आपको अपना जाती तज्जिया बताया कि वो मगर कैदियों की रिहाई पे, जहाँ कैदियों की रिहाई है, देखें ये तो साबित करना होगा कि कोई पॉलिटिकल प्रिजनर है या 9 मई के ऊपर कोई एविडेंस उनके खिलाफ है। देखें ये चीजें तो तय करेगी ना कमेटी, तो ये डिस्कशन कमेटी के लिए। बिल्कुल। शौकत साहब वो ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर कोई सिविलियन मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो भी रहा है तो फिर उसको राइट ऑफ अपील तो है। देखिए, मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान जो है ना वो मायदे में शामिल है। जो यूरोपीय यूनियन ने आवाज उठाई है, यूके ने आवाज उठाई है, अमेरिका ने आवाज उठाई है, तो ये तो किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं कि हम इस चीज के वो हैं मायदा कर चुके हैं कि जी हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे। तो अगर वो ये समझते हैं कि ये वायलेशन है, तो ये तो वो समझ रहे हैं ना। तो अब ये तो इनको जवाब देना पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि जी ये तो पीटीआई ने लॉबिंग की है। भाई, इन्होंने लॉबिंग नहीं की है। या तो आप कहें कि जी आप इनके वज़रा क्या कहते हैं, कहते हैं जी हमें परवाह नहीं है इनकी, ये करते रहें। ऐसा तो नहीं होता है ना जी। या तो फिर आप मुल्क को कहें कि जी हम पाकिस्तान है, बस हम अपना मुल्क है, हमें किसी की परवाह नहीं है, ना हम किसी मायदे में शामिल हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के साथ मायदे में शामिल हैं, तो वो अगर वहां से वो समझते हैं कि क्योंकि वो समझते हैं कि ये वायलेशन। अच्छा, ये एक अहम नुक्ता उन्होंने उठाया है, हकूक जो है ना, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं ना। ये शौकत साहब ने एक अहम नुक्ता उठाया है जीएसपी प्लस के हवाले से। शौकत साहब, इनका जवाब मैं जरूर लूंगी जो आपने नुक्ता उठाया है। वो कहते हैं कि जी जीएसपी प्लस स्टेटस की खिलाफ वर्जी, और सिर्फ शौकत साहब नहीं कह रहे, आपको याद होगा कि जब मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का फैसला सुनाया गया तो यूरोपियन यूनियन की यहाँ पे जो सफ़ीर बैठी हुई हैं, उन्होंने ये ट्वीट भी किया और ये शाया भी की रिपोर्ट कि जी फिर आप जीएसपी प्लस की जो कंडीशंस हैं उसको आप वायलेट कर रहे हैं। अब आपका रिव्यू आने लगा है और मुझे पता है कि वज़ीर आज़म फ़ाइनेंस के मामले में, इकॉनमी के मामले में बड़े मोहतात रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं। आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे? नहीं देखें, बात ये है कि अगर उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कि प्रोसीजर क्या होता है मिलिट्री कोर्ट का और किस शिक के तहत एक सिविलियन की, जो मैंने आपको बातें पहले की कि उसका ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट में, और मिलिट्री कोर्ट के अंदर क्या राइट्स हैं अपील के, लॉयर के, एविडेंस किस तरह होती है, उनको अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उनको अप्रोच करके समझाएगी कि ये मामलात कैसे यहाँ चलते हैं। तो ये हम तो वो इस चीज़ को टेकअप करेंगे उनके साथ। अच्छा, आप करेंगे?